ऐसी कौन सी बात है जो इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज होने के बाद भी एनिमेस का लोग कह रहे हैं कि भैया ये चलने नहीं वाला। भाई इंडिया में एनिमे ग्रोथ लाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे लिए स्कूल में एकेडमिक कम बैक करना इम्पॉसिबल। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे ये इंडिया की ही एनिमे इंडस्ट्री जो है एनिमेस को खा रही है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इन्हें तो पैसा से मतलब है भैया। और देखो एक बहुत फेमस डायलॉग है जो कि बिल्कुल भी फेमस नहीं है क्योंकि इसे मैंने बनाया है कि जब आप पैसों के पीछे भागते हैं ना तो पैशन मर जाता है, और जब पैशन मर जाता है तो बचती है राख क्वालिटी की। और उससे पहले कि तुम मेरे बेकार जोक सुन के और बोर हो, मैं तुम्हें ये बता दूं कि 2024 में जो जुजुत्सु काइसन और टोक्यो रिवेंजर्स का डब आया है, तौबा तौबा तौबा। आखिर क्यों ये हिंदी डब से इतने अच्छे होने के बाद भी इतने बेकार हैं, आज की इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा। और क्या वाकई इंडियन एनिमे इंडस्ट्री खतरे में है? 2025 में इसका डेक्लाइन आने वाला है, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और क्लिक बेट नहीं है भाई, सच में वीडियो पूरी देखो तुम्हें पता चल जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि भैया कहने को एक कहावत है, जो जितना उड़ता है ना वो उतना ही जल्दी मुंह के बल गिरता है। और खुदा ना खास्ता ये जितनी बुरी तरह गिरेंगे भाई कोई उठाने वाला तक नहीं होगा इन्हें। सबसे पहली ही चीज इंडिया की जो कि एनिमे ग्रोथ में एक अड़चन बन सकती है, पता है वो क्या है? सेंसरशिप। तुम कभी टीवी पे नहीं देख सकते ऐसे एनिमेस भाई। पोकेमोन, शिनचैन, डोरेमोन ये सब इसलिए आता है क्योंकि इसमें ज्यादा खून खराबा नहीं। अबे ज्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि इंडिया की मेंटेलिटी ऐसी है कि भाई कार्टून्स तो बच्चों के लिए होते हैं। जी हाँ, कार्टून्स, एनिमेज भी कार्टून्स हैं इनके लिए। और सुन के जो खून खोलता है इनका, छोड़ो मैं भावनाओं में नहीं बहना चाहता, मेरी बात को समझो। लिटरली इंडिया में एनिमेज बच्चों के लिए कंसिडर किया जाता है। और अगर तुम गलती से भी सबटाइटल में देखते हुए पकड़े गए एनिमेज, भाई साहब तुम इस प्लेनेट के ही नहीं हो, तुम तो इस धरती के ही नहीं हो, तुम मार्स से आए हुए एलियन हो कि तुम एक तो कार्टून देख रहे हो वो भी दूसरी भाषा में देख रहे हो। तुम्हें समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा मेरे मित्र। और देखो सेंसरशिप इतनी बड़ी अड़चन क्यों है? क्योंकि देखो कहना आसान है कि भैया देखो जेनजी जनरेशन जो है अपने 24 में से 25 घंटे मोबाइल पे बिताती है, उसी में वो एनिमे देखती है। ये जो टीवी पर एनिमे की सेंसरशिप है इसको बहुत लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं भाई। लोगों को लगता है कि क्रंची रोल पे, अरे भाई सब नहीं होते ना क्रंची रोल पे। बट भैया थैंक्स टू सोनी की भैया हम नारुतो देख पा रहे हैं टीवी पर। और अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। एक चीज कंपटीशन है। कंपटीशन लिटरली एनिमे के लिए इंडिया में इतने सारे हैं ना जितने तुम सोच नहीं सकते। ये छोटा भीम, ये हमारे लिए कंपटीशन है। यही सोच रहे हो ना तुम लोग? ये सोच रहे हो बॉलीवुड मूवीज बनेगी एनिमे के लिए कंपटीशन? हाँ वही। तुम गलती से भी ये मत सोच लेना कि जो लोग खुद पैसे नहीं कमा पा रहे हैं इन कुछ सालों में, वो क्या दूसरों को पैसे कमाने से रोकेंगे। भले आज के टाइम पे उनका भी डाउनफॉल चल रहा है लेकिन फिर भी पैसे भी वही कमा रहे हैं। और अगर कोई एनिमे इंडस्ट्री यहाँ पे इंडिया में आती है अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, तो क्या यहाँ पे वो स्टैब्लिश हो पाएगी? अजी घंटा। तुम्हें क्या लगता है इंडिया में एनिमे मूवीज कभी रिलीज नहीं हुई? जाके देखो गूगल पर, पता चल जाएगा कितनी मूवीज हैं जो इंडिया में आई हैं। और एक बार भैया प्लीज रिस्पॉन्स भी देख लेना ऑडियंस का कैसा था। अब तुम इंडिया की ऑडियंस पे सवाल उठाओगे कि भाई यही मंदबुद्धि लोग हैं क्योंकि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। लेकिन नहीं, बात सिर्फ इंडिया की ऑडियंस की नहीं है ना, उस लेवल की मार्केटिंग भी तो करनी पड़ती है। और कैसे करेंगे उस लेवल की मार्केटिंग? कहाँ लगाएंगे उतना पैसा? ये तो बिल्कुल नया बिजनेस है। अगर इस नए बिजनेस पे पैसा लगाया और डूब गया और ये बर्बाद हो गया तो हमारा क्या होगा? और जब पैसे कमाने की भूख रहेगी तो इंडिया में एनीमे आगे कैसे बढ़ेगा मेरी जान? कंपटीशन के बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है क्रिटिसिज्म और मेंटेलिटी, जो कि भाई मैं पिछले 2 पॉइंट्स में बता ही चुका हूँ तुम्हें। लोगों की मेंटेलिटी क्या है? पहले ऑडियंस की बात करते हैं। बड़े लोग जो हैं लगभग 30 से 40 साल के या फिर हमारे पेरेंट्स, उन्हें लगता है कि एनीमे कार्टून है। ठीक है, पेरेंट्स का समझ आता है। मेरे खुद के क्लास में अगर मैं लोगों से बोलता हूँ कि मैं एनीमे देखता हूँ, अरे ये तो बच्चों की चीज है ब्रो। इन तशरीफ बुद्धि प्राणियों को कौन बताए कि एनीमे में फिलॉसफी होती है, एनीमे में रियलिज्म दिखाया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है। भाई विनलैंड सागा देख के तुम इंसानियत को समझते हो और अच्छा इंसान बनने का प्रण लेते हो। उसके बाद जब तुम अटैक ऑन टाइटन देखते हो तो तुम्हें समझ आता है अरे इंसान कौन, इंसान सब तो हैवान है। और उसके बाद तुम देखते हो रेंट अ गर्लफ्रेंड, बहुत चीजें होती हैं एनिमेज में। लेकिन इन लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि खुद लोग भी इस पे पैसा नहीं लगाना चाहते हैं यार, जिसका रीजन मैं पिछले पॉइंट में बता चुका हूँ। इनको पता है कि यहाँ पे इसमें इंडस्ट्री में पैसा अभी नहीं बन रहा है और जब तक ये लगाएंगे नहीं तो बनेगा भी नहीं। और इस चीज का लूप चलता रहेगा कि पहले कोई और लगाएगा, फिर अगर ये चीज चली तो हम लगा देंगे। और इसी भसड़ के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है टारगेटेड ऑडियंस। भाई सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुमने अगर पिछले वाले पॉइंट में ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि इंडिया में एनीमे इसीलिए भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे उसके प्रमोशन नहीं होते हैं। और देखो टारगेटेड ऑडियंस इंडिया में कितनी है? नील बटा सन्नाटा। लोगों को यहाँ पे एनिमेस के बारे में मुश्किल से पता चलता है, लाइक किसी कोलैब के थ्रू। अगर तुम मुझसे पूछो मेरे को एनिमेस के बारे में कैसे पता चला, तो लाइक 2022 या 2021 में जब फ्री फायर ने कोलैब किया था अटैक ऑन टाइटन के साथ, तब मुझे पता चला था एनिमेस के बारे में। और मेरा पहला ही एनिमे अटैक ऑन टाइटन था यार। मेरे एक्सपीरियंस की बात, खैर हम कुछ और बात कर रहे थे। जैसा मैंने कहा, तुम अपने मित्र गणों में पूछ के देख लेना भाई तू कौन सा एनिमे देखता है। पहला तो उसका सवाल होगा एनिमे,
तुम अगर एक भीड़ में 40 लोगों से पूछोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 लोग मुश्किल से होंगे जो बोलेंगे हाँ भैया हम एनीमे देखते, हमें पता है एनीमे क्या होता है। लोगों को पता ही नहीं है तो देखेंगे कहाँ से? क्यों क्यों? क्योंकि आयरन मैन है डॉक्टर डूम, रोहित है क्रिस, और एनीमे, एनीमे की क्या बात कर रहे हो? एनीमे तो है कार्टून। तो जब तुम टारगेटेड ऑडियंस के सामने एनीमे जैसी चीज को, जहाँ पे फिलोसफी कंसीडर की जाती है, उसको तुम कार्टून बोल के उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो तो उसकी ग्रोथ होने से पहले ही उसका डाउनफॉल हो जाएगा मेरी जान। नेक्स्ट चीज आती है क्वालिटी, और भाई इसी चीज पे पूरा वीडियो बेस्ड है। मैंने शुरू में कहा था ना कि क्यों जुजुत्सु काइसन और टोक्यो रिवेंजर्स के डब जो हैं वो अच्छे होने के बाद भी बहुत मनहूस हैं। देखो माँ कसम कहता हूँ कि मुझे इनके डब अच्छे लगे, बहुत प्यारे डब थे। लेकिन तुम YouTube पे सर्च कर लो, इनके डब को लेके इतने सारे क्रिटिसिज्म मिल जाएंगे। अब देखो उससे पहले कि तुम लोग मुझे कमेंट दो कि भाई कुछ तो आ रहा है इंडिया में, आने देना, क्यों कर रहा है ये? क्यों YouTube पे अपनी गरीबी को छुपाने के लिए ये फकीरपना करके व्यूज छापने की कोशिश कर रहा है? मैं मानता हूँ, मुझे पता है तुम लोग बोलोगे कि एनीमे आ रहा है ना इंडिया में, बहुत बड़ी बात है, बदल जाएंगी चीजें। लेकिन कैसे बदल जाएंगी चीजें? सरकारें तो यहाँ कुछ चीजें और भी हैं जो बदलती नहीं है कभी, चीजें कंसिस्टेंट रहती हैं अगर तुम उसके बारे में आवाज नहीं उठाते हो। भाई डब्स बहुत अच्छे हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन दिक्कत ये है कि कैरेक्टर्स पे उनकी आवाज सूट नहीं करती है। ताके मीची की जब तुम आवाज सुनोगे तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे कानों से खून का झरना बहने लगे। कितना गंदा डब किया, डब बहुत प्यारा, बहुत अच्छा किया है, लेकिन भाई उसकी आवाज बहुत मैच्योर लगती है उसकी एज के हिसाब से। चीजों को अगर तुम कर रहे हो तो एटलीस्ट ध्यान से करो थोड़ा। मैं एनीमे नहीं देख सकता ऐसे, भाई रियल वाइब आती नहीं है, एकदम अनरियल फील आते। भाई मुझे पता है एनीमे रियल नहीं है, लेकिन इतना भी अनरियल मत बनाओ ना लोग ही बोल पड़े। खैर आज के इस वीडियो के लिए इतना काफी है। और देखो अगर तुम लोग इस चैनल पे लहराते हुए आए हो, तुमने थंबनेल पे क्लिक किया और तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, तो यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। और आ ही गए हो ना तो कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया ये चीजों से तुम एग्री करते हो, ये चीजों से एग्री नहीं करते हो। कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है। मैं चला एनीमे पी के भांग देखने, तब तक के लिए बाय।